मजबूत है, तो क्या जहानाबाद सीट पर रिटेन कर पाएंगे चंद्रवंशी, या जनता दल यू अपना दावा जो करेगी वो सही कर पाएंगे? बात कर रहे हैं महागठबंधन में यह सीट किसके पास जा रही है। क्या जनता दल यू वहाँ बनी रहेगी, क्योंकि आखिर अब चंद्रवंशी को ले आई है, पहले से भूमिहारों को वहाँ वो सीट वो जगह देती थी। अरुण कुमार वहाँ से 2 बार जीत चुके हैं, समता पार्टी के काल में भी वो जीते। तो नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और एक एक सीट पर कई टक्कर जो है इस बार देखने को मिलेगी। आज बेसिकली इस वीडियो में हम जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस सीट को लेकर बहुत ही अहम और बहुत ही सीक्रेट जानकारी जो है वो हमारे पास इस वक्त आ रही है। और वैसे तो हम सभी 40 सीटों पर विस्तार से समय समय पर बात करते रहेंगे, जैसे ही कुछ जानकारी जो है हमारे पास इंटरनल तौर पर आएगा। तो क्या है इस बार जानकारी जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी जहानाबाद सीट को लेकर आपको दे दें कि मौजूदा वक्त में जहानाबाद लोकसभा सीट जो है वो जेडीयू के पास है। जेडीयू के सांसद हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जिनके बेटे पर हाल ही में आरोप लगा है बड़े ठेके का, जिसमें कि सरकार की भी मिली भगत का आरोप जो है वो विरोधी पार्टियां जो है वो लगा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर अरुण कुमार वहां से सांसद रहे हैं और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में एक तरह से कह सकते हैं कि सभी पार्टियां जो हैं इंटरनल तौर पर डिमांड्स कर रही हैं कि जहानाबाद की सीट जो है वो उन्हें दीजिए। आरजेडी भी चाहती है कि जहानाबाद सीट जो है वो उन्हें मिले, और लेफ्ट पार्टी ने भी यहाँ तक कि चाह रही है लेफ्ट पार्टी कि उन्हें ये सीट, हाँ, दावेदारी जो है वो कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है जहानाबाद लोकसभा सीट में और क्या जानकारी जो है आपके पास है? देखिए, जहानाबाद लोकसभा सीट पर अभी वर्तमान में जदयू के सांसद हैं चंद्रवंशी। 2019 में काफ़ी कम मतों से जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव उम्मीदवार थे और बहुत कम मतों से वो हारे थे। तो एक जो सामने सवाल लोगों के आ रहा है कि महागठबंधन में, हम लोग आज महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में यह सीट किसके पास जा रही है। क्या जनता दल यू वहाँ बनी रहेगी, चंद्रवंशी बने रहेंगे, या जनता दल यू का कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि क्या जनता दल यू के पास यह सीट जहानाबाद की रहेगी। तो महागठबंधन में जिस तरीके से आपसी कन्फ्लिक्ट है जहानाबाद की सीट को लेकर के, और दावेदारी भी मजबूत है, जो लोग रख रहे हैं उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है, तो क्या जहानाबाद सीट पर रिटेन कर पाएंगे चंद्रवंशी, या जनता दल यू अपना दावा जो करेगी वो सही कर पाएगी। जो बातें छन करके आ रही है उसमें तीनों पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। वह यह, एक तो जनता दल यू वहाँ से जीत गई है, जीती हुई है 2019 में, तो वो चंद्रवंशी वहाँ से उनके उम्मीदवार हैं, तो उनका कहना है कि जनता दल यू हमारा है, वह सीट हमारी है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी उस सीट पर दावेदारी की जा रही है। सुरेंद्र यादव वहाँ से 98 में जीत चुके हैं, और उसके बाद गणेश यादव भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं 2004 में संभवतः। तो अब सवाल बड़ा है क्या, अब थोड़ा सा पीछे अगर बैक हिस्ट्री देखिएगा जहानाबाद का, तो सीपीआई की दावेदारी बहुत मजबूत है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जहानाबाद में सीपीआई ने भी उस सीट पर, चंद्रशेखर नाम था उनका, उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद से रामाश्रय प्रसाद सिंह वहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। महेंद्र प्रसाद 1980 में जीते थे, उसके बाद रामाश्रय प्रसाद सिंह ने वहाँ से उनको हराया। तो सवाल है कि आखिर जहानाबाद सीट पर जो जिस तरीके से लोग मारामारी कर रहे हैं कि महागठबंधन में, हमारी तरफ बीजेपी की बात कभी हम लोग करेंगे जो एनडीए की बात होगी, लेकिन फिलहाल यह सीट किसके पास और किसकी दावेदारी मजबूत है। अभी तो जिस तरीके से बात हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जनता दल यू यह सीट सरेंडर भी कर सकती है, क्योंकि आखिर अब चंद्रवंशी को ले आई है, पहले से भूमिहारों को वहाँ वो सीट वो जगह देती थी। अरुण कुमार वहाँ से 2 बार जीत चुके हैं, समता पार्टी के काल में भी वो जीते। तो कहने का मतलब है कि आखिर अब सीट चंद्रवंशी को देंगे तो क्या भूमिहार फिर तैयार होंगे, भूमिहार से कोई उधर से दूसरा कोई सांसद उम्मीदवार ना आ जाए।
तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो इस स्थिति में जहानाबाद में जनता दल ही इस सीट को सरेंडर कर सकती है। सरेंडर कर सकती है। और मुझे लग रहा है इसकी दो वजह हैं। एक वजह यह है कि 1996 के बाद जहानाबाद से कोई भी सांसद दोबारा चुनकर नहीं गया, एक टर्म बनता है फिर चेंज हो जाता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि जो क्लीन वाली रही है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आरोप लगा है उनके बेटे पर, तो वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें ही फिर से उतारा जाए। क्या मैं करेक्ट हूँ या गलत हूँ? नहीं, ठीक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी चंद्रवंशी को जिताने के लिए ललन सिंह से लेकर के तमाम भूमिहार नेताओं को वहाँ काफ़ी कसरत करना पड़ा था। और उस स्थिति में मोदी के लहर में 2019 में चंद्रवंशी किसी तरीके से जीते थे। तो सवाल है कि अब क्या चंद्रवंशी पर फिर विश्वास करेगी, चूँकि उन पर एक आरोप भी लगा 1600 उनके बेटे पे लगा है, 1600 करोड़ के ये का। तो अब ये मुख्य रूप से मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें आप देखिए कि 1967 में भी वहाँ चंद्रशेखर सीपीआई के जीत चुके हैं, 1971 में भी जीत चुके हैं, बीएलडी के 1977 में जीत चुके हैं, लेकिन 1980 में महेंद्र प्रसाद आते हैं, 1984, 89, 91, 96 वहाँ से रामाश्रय प्रसाद सिंह जीते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, यादवों की संख्या भी, वोटरों की संख्या भी काफ़ी है, अति पिछड़े वोटरों की संख्या भी काफ़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल से सुरेंद्र यादव लगातार वहाँ मैदान में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं और उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। और कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं। तो लालू प्रसाद यादव फिट हो चुके हैं, नरेंद्र यादव को फिट करना है, तो वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुरेंद्र यादव जैसे हनुमान को वो वहाँ उतार सकते हैं। तीसरी बात जो सबसे अहम है, अभी कुछ दिन पहले ही सीपीआई के नेता सब मिले भी थे, हालांकि भाकपा माले के मिले थे नेता। तो सबसे बड़ी बात है कि वामपंथी दलों में भी जो भी दल है, सीपीआई हो गया, माले हो गया, तो अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश करेगा कि हमारे लिए सुरक्षित सीट आखिर है कौन। तो महागठबंधन से अगर सीपीआई को मिलता है तो यादव और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है और उनका जो अपना वोट होता है दलितों में, पिछड़ों में कैडर वोट होता है, तो वो वोट भी उनको मिलेगा। तो ये यहाँ भारी कन्फ्लिक्ट है। जहानाबाद पे बहुत पेच फंसा हुआ है, मार फंसा हुआ है। जहानाबाद में मखदूमपुर सीट है जो है कि वो रिजर्व सीट मानी जाती है, तो वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। और कहा भी जाता है जहानाबाद में भूमियार और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कुर्मी वोटर्स भी वहाँ हैं, कुशवाहा वोटर्स भी वहाँ पे हैं। तो लग रहा है कि सुरेंद्र यादव को ज़्यादा मतलब कि आरजेडी दावा खेल सकते हैं। एक और भूमियार नेता हैं जो आप भी जानते हैं कि वो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार जहानाबाद में। हाँ, लेकिन उनकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सवाल है कि उनको टिकट कहाँ से मिलता है। अब तो बाजी यहाँ है कि जनता दल अलग हो चुकी है, तो बीजेपी या चिराग पासवान या फिर हम या फिर किसको, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट है। लेकिन उसकी बात में करेंगे। हम लोग महागठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या चंद्रवंशी रिटेन करेंगे या दूसरे को मिलेगा। कहा जा रहा है कि एक नेता हैं वहाँ पहले सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे को कोई वादा किया गया है। लेकिन जिस तरीके का मार फंसा हुआ है उसमें नीतीश कुमार घसकंतम कुशलम भवेत। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहें कि जहानाबाद लोकसभा सीट पर खूब मारामारी हो रही है महागठबंधन के अंदर। हालांकि अभी वक्त है, अभी जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो फॉरेन घूमने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर शिमला में मीटिंग होगी, उसके बाद कैबिनेट एक्सटेंशन भी होना, उसके बाद ही इन सब चीज़ों सीट कौन कहाँ लड़ेगा तब बात होगी। लेकिन जहानाबाद सीट जो है वो महागठबंधन के अंदर आरजेडी भी चाहती है अपने खेमे में रखना और लेफ्ट पार्टियां भी चाहती हैं कि उनके खेमे में रहे। और ऐसे में लग ये रहा है कि जेडीयू जो है वो सरेंडर कर सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।